ॐ नमो अरिहन्ताणं। ॐ नमो सिरिसिद्धाणं। ॐ नमो आयर्याणं। ॐ नमो वैझायाणं। नमो लोय सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो। एसो पंच नमोकारो। सब पावे पनासनो। मंगलानं च संवेत्सिं पड़िममेहावै मंगलं। मंगलानं च संवेत्सिं पड़िममेहावै मंगलं। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय न दे के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इसके संबंध में बोलने का भाव रहेगा। इंसान सारी जिंदगी रोने में ही निकाल देता है। जब उसे रोना चाहिए तो उसे रोना नहीं आता, और जब उसे हंसना चाहिए तो उसे हंसना नहीं आता। जिंदगी के अंदर सिर्फ हंसना ही जरूरी नहीं है। जितना ज़्यादा हंसना ज़रूरी है उससे ज़्यादा रोना ज़रूरी है। हंसना अपने लिए होता है, रोना दूसरों के लिए होता है। सिर्फ एक मौका दिया है परमात्मा ने हमें कि अगर आपको रोना है ना तो एक बार रोने से आपकी ज़िंदगी स्टैंड हो जाएगी। अगर उस समय आप नहीं रोए ना तो क्या होगा,
आप जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओगे। पैदा होते ही तो रोना जरूरी होता है। उस समय तो पेरेंट्स, मम्मी पापा, डॉक्टर इत्यादि ज़बरदस्ती उस बच्चे को रुलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये रोए, उसके जो फेफड़े हैं तो वो यानी कि मजबूत हों। तो हर पेरेंट्स, मम्मी पापा अपने बच्चे को पैदा होते ही रुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक माँ बाप जीवित हैं अपनी आँखों से कभी अपने बच्चे को रोते हुए देखना नहीं चाहते हैं। जैसे वो दार्शनिक लहजे में ये कहना चाहते हैं कि हमने बस बेटा आपको एक बार इसलिए रुलाया था पैदा करते ही ताकि आप जिंदगी में फिर बीमारी का घर ना बने, इसलिए आपको रुलाया था कि आपके अंदर खून का संचार हो जाए, ऑक्सीजन का संचार हो जाए, इसलिए हमारा रुलाने का भाव था। लेकिन उसके बाद वो कभी रोते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर उसमें बच्चा ना रोए तो फिर जिंदगी भर के लिए फिर पेरेंट्स को रोना पड़ता है। तो यहाँ पे है रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। आपके अंदर ये विचार आएगा रोते रोते हमने हंसना सीखना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हंसते हंसते रोना सीखना है, ये तो शायद बात गले नहीं उतरी होगी, है ना। अरे जिंदगी में वैसे ही सारी उम्र कहीं भी हम होते हैं, दुकान पे होते हैं, शोरूम पे होते हैं, कोई नौकरी कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, तो उसमें क्या है, रोना धोना ही तो चलता है ना। क्या चलता है? रोना धोना ही चलता है, सिर को पकड़ना ही चलता है। सिर पकड़ के टेंशन में बैठे रहते हैं, यही तो रहता है। और फिर यानी कि महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि हंसते हंसते रोना सीखना है। क्रेमी भंते के पाठ में आता है, आप लोगों ने कभी क्रेमी भंते का पाठ पढ़ा हो, जो समाई करने के लिए है, तो उसमें आता है निंदामी, निंदा करता हूं। एक श्रावक, एक गृहस्थी क्या है, एक संत के पास में जाते हैं और कहने लगे कि महाराज जी आप तो ये कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान महावीर ने तो निंदा करने की बात कही है, तो अगर मैं निंदा कर लेता हूं तो इसमें बुराई क्या है ना। कहा कि भगवान महावीर तो ये कहते कि निंदा करनी चाहिए, लेकिन आप ये कहते कि निंदा नहीं करनी चाहिए। तो उस गुरु ने पूछा कि निंदा करने की जो बात कही है उस भगवान ने कहाँ पे कही है? कहा कि जी क्रेमी भंते के पाठ में कही है, जिसमें एक श्रावक श्राविका क्या करते हैं, जब सामायिक लेते हैं तो उसमें क्या है, वो पाठ पढ़ते हैं। किस किस को याद है ये पाठ? क्रेमी भंते का पाठ किस किस को याद है? याद है? आप में से किसी को याद है? सामायिक पूरी तरह से किस ढंग से करनी चाहिए, यहाँ तक मैं एक बात कहूँ, शायद ही किसी को तिखुतों का पाठ विधि से पढ़ना आता होगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको तिखुतों का पाठ विधि से पढ़ना आता होगा। अगर किसी को पढ़ना आता हो तो बताएं। इसलिए यही मेरा उद्देश्य है कि आप आएँ, आधा घंटा कुछ सीखें, शास्त्र सीखें, पास में बैठ के शास्त्र पढ़ना सीखें, समय करना सीखें। जैसे मंदिर में, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, शेरावाली मंदिर में, या अपने दिगंबर जैन मंदिर में जब जाते हैं तो क्या होता है, पूजा पाठ करने की क्या होती है, विधि होती है। हमारे यहाँ पर भी पूजा पाठ होती है। कहाँ? स्थानकवासी परंपरा में। हम स्थानकवासी परंपरा में हैं, तो हमारे यहाँ पे जो परंपरा है ना, तो यहाँ पर पूजा पाठ सामायिक करना, जाप करना है ना। लेकिन यहाँ पे सामायिक करने की, जाप करने की जो विधि है वो कहाँ से शुरू होती है? तिखुतों के पाठ से। और वो विधि से किसी को पढ़ना नहीं आता।
आप मुझे कल दिन में बता देना कि तिखुतों के पाठ के पढ़ने की विधि क्या है। कोई भी भाई बहन बताए, आप बता नहीं पाएंगे, है ना, बता नहीं पाएंगे, ये गारंटी देता हूं मैं। तिखुतों का पाठ आप पढ़ के दिखा ही नहीं सकते कि वो कैसे पढ़ना चाहिए। सिर्फ आपको याद हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना आ जाए ये नहीं हो सकता। समझ रहे? अगर कोई आता हो तो मैं यानी कि उसको एक कोई ना कोई एक सिर्फ इसलिए एक खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, धार्मिक उपकरण भी उसे दिया जाएगा, चाहे कोई माला इत्यादि कुछ, वो धार्मिक उपकरण, ताकि वो सामायिक लिए उसे यूज करे। तो कोई भी भाई बहन कल सवेरे दिन निकलते ही प्रार्थना के समय मुझे बता सकता है कि वो पढ़ना कैसे चाहिए। तो उसने कहा कि जब निंदा करने की बात मेरे महावीर ने बोल दी तो मैं निंदा क्यों नहीं कर सकता, जब भगवान ने बोल दिया तो गुरु ने कहा, बेटा जो निंदा करने की बात कही है ना, निंदामी, निंदा करता हूं, वो निंदा करने की बात अपनी कही है, ना कि दूसरे की। किसकी कही है? अपनी निंदा करने की बात कही है कि निंदा करो, जी भर के करो। अगर तुम अपने कर्म काटना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा निंदा करो, लेकिन किसकी करो? अपनी करो। अगर तुम परमात्मा बनना चाहते हो, अगर परमात्मा के पद को हासिल करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा निंदा करो। निर्जरा करने के लिए निंदा करनी जरूरी है। क्या समझी? सामायिक इतनी जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? सामायिक से ज्यादा जरूरी क्या है? निंदा करनी जरूरी है। अगर निंदा करनी आ गई और अपनी निंदा, जो व्यक्ति अपनी निंदा करता है, अब बात आती है किसके सामने करे अपनी निंदा? अपनी निंदा किसके सामने करें? या तो परमात्मा को याद करके आप अकेले में कर लें, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम अगर आपने निंदा करनी है तो आप गुरु के सामने करें कि गुरुदेव मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मैं इनको सुधारना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इनको सुधारने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक एक इंच की जरा सी अगर आपके पिताजी ने आपको हिस्सा नहीं दिया, एक बेटे को दे दिया और दूसरे को हिस्सा बिल्कुल भी ना दिया, तो आपका मुंह कैसे बन जाएगा? जैसे एक बच्चे को चॉकलेट दे दो और दूसरे बच्चे को टॉफी दे दो, तो कैसा मुंह बनता है? ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, सीखनी है ये। तो उस समय क्या है, ये विचार करना है कि हमारा मुंह कैसा बन जाता है। मेरे पिता ने मेरे एक भाई को दे दिया, क्या मुझे नहीं देना चाहिए था? अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। पंचतंत्र ग्रंथ में एक बात कही है, अगर आप रोते रोते हंसना चाहते हो तो अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। अगर आपने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, घर में कोई खाने की चीज आई और अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, उसमें लड़ने लग जाते हैं, मुझे दिया नहीं, है ना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है आपने मुझे दिया नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने दुखों की वजह से, अपने पाप कर्म उदय की वजह से, है ना, पिछले जन्म में जो भी कुछ हुआ था, पाप कर्म जो हमसे किया गया और इस जन्म में वो उदय में आ रहा है, तो हम परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सारी परेशानियां जिंदगी के अंदर हैं। अगर रोते रोते हंसना चाहते हो तो क्या करो? अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। अपना हिस्सा छोड़ना सीखो। उन साधु साधियों को देखा करो जिन साधु साधियों ने अनमैरिड अवस्था में परमात्मा के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया है। उन छोटे छोटे उम्र के साधु साधियों को देखा करो जिन्होंने अपने हिस्सा छोड़ दिया है, अपना घर परिवार छोड़ दिया है, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके उन्होंने कोई मतलब नहीं है, मेरा हिस्सा मेरा नहीं है, वो मेरे भाई का है, तुम करो जो करना वो करो, ना करना मत करो। क्या समझेगी? तो इससे क्या होगा? आप रोते रोते हंसना सीख जाओगे। रोते रोते हंसना सीख जाओगे। याद रखें, ये जो बातें हैं हमारी, जो माइंड से रिलेटेड है, हमें स्टैंड करने वाली हैं, अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती तो आप हंसते हंसते रोना शुरू कर दोगे। आप हंस रहे हैं फ्रेंड के साथ,
गुरुओं के पास बैठ के हंस रहे हैं, साधु साध्वी हैं, 5-7 भाई बहनें बैठे हुए हैं और आप हंस रहे, बहुत खुश हैं, और कोई बात चल पड़ी हिस्सा बांटने की, तो उसमें आपका छोटा सा मुंह हो जाएगा, मुझे भी हिस्सा नहीं मिला, मेरे पिता ने भी मुझे हिस्सा नहीं दिया, है ना, मेरे बड़े भाई ने मेरा हिस्सा मार दिया, या मेरे छोटे भाई को मेरे मम्मी पापा ने उनसे ज़्यादा प्यार किया, छोटे से प्यार ज़्यादा होता है तो सारा हिस्सा उसको मिल गया, मुझे कुछ नहीं दिया। जैसे बात चली, या तो आप गुरु के चरणों में बैठ करके हंस रहे थे और क्या आप सैड हो गए, नेगेटिव हो गए, परेशान हो गए, बस इतनी सी बात पे परेशान हो गए। ये विचार हमारे अंदर, सभी के अंदर आना चाहिए। एक बार की बात है, मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था, 6th क्लास की बात, तो मेरी पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स में से एक बच्चे ने वो चीज़ ले ली, तो वो ड्राइंग जब बनाने लग जाता है और टीचर आते हैं, मैंने कहा कि मुझे भी तो ड्राइंग बनानी है, उसने कहा कि आपका होमवर्क पूरा हो रखा है तो मुझे अपना होमवर्क करना है। मैंने कहा होमवर्क करने के लिए 10 मिनट में होमवर्क नहीं होगा, और टीचर आते हैं, वो सबके पास में देखते हैं कि आपके पास पेंसिल है या नहीं है, और किसी के पास यहाँ से छोटी पेंसिल होती ना तो उसको तड़ाक से 2-4 थप्पड़ चांटे पड़ जाते थे कि यहाँ से छोटी पेंसिल नहीं, यहाँ से ऊपर निकली भी पेंसिल है तो ठीक है, हरकत नहीं करनी। तो उसमें जैसे ही सर पास में आते हैं, कहा कि आपकी पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है। मैंने कहा सर इनका होमवर्क नहीं हुआ था, इन्होंने मुझसे ले लिया, आपने इनको अपना ये ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया। मैंने कहा सर मैंने सोचा कि इनका होमवर्क हो नहीं रखा और इनके पास में नहीं है तो मैंने दे दिया। तो कहा कि ठीक आपने दे दिया, लेकिन ये क्लास का टाइम है, आप आगे पीछे अपनी चीज़ दे सकते हैं, क्लास में आप नहीं दे सकते। क्या कहा, क्लास में अपना ज्योमेट्री बॉक्स या पेन, पेंसिल, शॉर्पनर इत्यादि आप नहीं दे सकते। आप कैसे पढ़ोगे, आप कैसे स्टैंड होगे, आप मेरा होमवर्क कैसे करोगे, अपना वापस लो। उस बच्चे को कहा जब क्लास में आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ोगे, आप पढ़ नहीं सकते। मुझे कहा कि आप स्टैंड नहीं हो सकते। देखिए दोनों बातों में कितना फर्क है, और दोनों बातें बहुत बड़ी है। वो बात मुझे आज ही याद है, यानी कि बहुत पुरानी बात। तो कहा कि आप पढ़ नहीं सकते जिसके पास अपना ज्योमेट्री बॉक्स नहीं था। मुझे कहा कि आप स्टैंड नहीं हो सकते। मैंने कहा सर कोई ऐसा होता है मैं उसको दे देता हूँ। कहा कि बेटा एक बात याद रख, पहले अपने आप को देने लायक बनाओ, अभी तो तुम लेने लायक हो। उस सर ने क्या बात कही, मैं तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। आपने एक बच्चे की हेल्प की है, और अगर मैंने इस टाइम तुझे मार दिया, डांट दिया या गुस्सा कर दिया तो आगे से हेल्प करना भूल जाएगा। बात को समझना है, आगे से हेल्प करना भूल जाएगा। तो बेटा पहले स्टैंड होना सीखो। ये क्लास है, क्लास में पढ़ना है तो पहले स्टैंड होना है। तो रोते रोते हंसना सीखो, सकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोचने से विपरीत बी पॉजिटिव। अगर आप बी पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, देखिए कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप नहीं कर पाए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको ये लगा मैं जिस सभा में मैं गया हूं उस सभा में जाकर के, और आज मुझे स्पीच देना था और मैं स्पीच मैंने दिया भी, लेकिन मेरा स्पीच उतना अच्छा नहीं रहा। मैं जिस सभा में गया वहाँ पर मुझे एक विशेष पहचान बनानी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं बना पाया। तो उसमें सैड मत हो, आगे के लिए अपना रास्ता साफ करें।
सकारात्मक सोचें, बी पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोच नहीं सकते हैं तो फिर आप कभी कर भी नहीं सकते। क्या समझे? आप कभी कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक बात पे, एक चीज पे आपने क्या करना सीख लिया, अगर आपने एक बात पे नेगेटिव होना सीख लिया, नकारात्मक होना सीख लिया, तो फिर वो आपकी हैबिट में ऐड हो जाएगा। मेरे महावीर ये कहते हैं, अब आपको ठाणाक सूत्र में लेके जाना चाहूँगा। वो भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर कहते हैं ठाणाक सूत्र के माध्यम से कि पेरेंट्स को, बहुत बड़ी बात है सुनने की, पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को फोर्स, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। क्या करने के लिए? धर्म ध्यान करने के लिए। क्या करने के लिए? गुरुओं के दर्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? सामायिक समर करने के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, एक काम हर पेरेंट्स को करना चाहिए, वो ये कि उनकी रुचि बनाएं, उनका इंटरेस्ट बनाएं कि बेटा आपने गुरुदेव के पास जाके नियम नहीं लेना, कसम नहीं खानी, बस सिर्फ चलना है। आपने सामायिक करने हैं तो कर लेना, नहीं तो मत करना। बेटा कुछ भी मत करना स्थानक में जाकर के, गुरुओं के पास जाके अगर तेरा कुछ करने का मन नहीं है तो बेटा मत करना, लेकिन चलना जरूर है। तो मेरा अच्छा बेटा है ना, लाडला बेटा है, बस चलना है, क्योंकि मैंने गुरुदेव को बोला है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। तो उसमें आप ये कहेंगे कि मैंने अब गुरुदेव को बोला है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, भले ही वो अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या हुआ? झूठ हो गया। एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से खुश नहीं हैं, उनकी कुछ 2-4 हरकतें ऐसी हैं या जिस वजह से आपके घर का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस होता है, आप खुश नहीं अपने बेटे और बेटी से, फिर भी आपने अपने बेटे और बेटी को धर्म स्थान से जोड़ने के लिए ये कहा कि मैंने गुरुदेव को ये बोला है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप उन्हें चले। मैं आपको गुरुओं के दर्शन इसलिए कराना चाहता हूं ताकि गुरुदेव देखें कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। अब ये बात तो आपकी नज़रों में, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके माइंड के अकॉर्डिंग ये बात झूठी हो गई, क्योंकि आप मानते हैं कि मेरे बच्चे इतने अच्छे नहीं हैं। अब देखिए, अब बात आती है पंचतंत्र ग्रंथ की। उसमें जितनी भी कहानियां हैं वैसे तो सारी की सारी झूठी हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उसमें जितनी भी कहानियां हैं, शेर ने चीते को ये बोला, चीते ने भेड़िए को ये बोला, है ना, उसमें इस टाइप की कहानियां दी गई हैं, लेकिन वो कहानी बहुत गहरी हैं, बहुत अच्छी हैं, शिक्षाप्रद कहानी है वो। अब देखिए, क्या शेर एक चीते को कुछ बोलेगा? क्या एक शेर किसी भेड़िए को कुछ बोलेगा? उनकी तो लैंग्वेज ही अलग है, वो क्या बोल रहे हैं, मांसाहारी जीव हैं। लेकिन फिर भी एक क्या है, सिखाने के लिए क्या है, जो कहानियां बनाई गई हैं, कहानी अच्छी हो, शिक्षाप्रद हो, भले ही वो झूठी हो। क्या समझ रहे हो? हाँ जी, कहानी भले ही झूठी हो लेकिन वो अच्छी हो, शिक्षाप्रद कहानी हो, सामाजिक कहानी हो, पारिवारिक कहानी हो, वो भक्ति से रिलेटेड कहानी हो, है ना, वो देश के प्रति समर्पित कहानी हो, वो कहानी अच्छी हो, उसमें अच्छी बातें दी गई हो, भले ही वो घटित हुआ हो या घटित नहीं हुआ हो। तो पंचतंत्र के अंदर जो सैकड़ों कहानियां हैं वो घटित नहीं हुई तो भी क्या है, वो हमें शिक्षा देती है, वो हमें शिक्षा देती है। तो यहां पर जो कहने का मतलब है कि सकारात्मक, बी पॉजिटिव अपने आप को बनाएं। जब आप सोने जाते हैं उस समय आप पैड उठाएं और पैड पे लिखें, आज मैंने नेगेटिव क्या सोचा है, क्या सोचा मैंने, किया तो नहीं लेकिन सोच तो लिया ना। आज मैंने पॉजिटिव क्या सोचा है, वो मैंने पॉजिटिव किया भी नहीं। जो मैंने आज नेगेटिव सोचा और जो मैंने पॉजिटिव सोचा, ना तो मैंने नेगेटिव किया और ना मैंने पॉजिटिव किया, सिर्फ अपनी दुकान पे जाके अपना बिजनेस, अपना काम किया।
लेकिन उससे अलग जो नेगेटिव बातें आई हैं वो मैंने नहीं की। उससे अलग जो पॉजिटिव बातें आई हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हैं, चाहे गुरुओं के दर्शन करने से रिलेटेड हैं, या कोई पुण्य करने से रिलेटेड हैं, या गौशाला में चारा डालने से रिलेटेड हैं, है ना, वो भी मैंने नहीं की। अब विचार करें कि जो मैंने नेगेटिव मेरे मन में आई उसके पीछे रीजन क्या है, जो पॉजिटिव मेरे दिमाग में जो बात आई है उसके पीछे रीजन क्या है, ये खुद से पूछें। ये पूछने का मतलब है ये बातें आपको संत बनाती हैं। हाँ जी, क्या सोच रहे हो? ये बातें आपको संत बनाती हैं, मतलब आपके अंदर साधुता लेके आती हैं, मतलब आपको सज्जन पुरुष बनाती हैं। ये जो लेखा जोखा है ना, ये जो जिंदगी का जो गणित है, जो जिंदगी का जो मैथ है, ये जो मैथ है यही हमें स्टेप बाय स्टेप हमें ऊंचा उठाता है कि आज जो नेगेटिव आई, जो भावना मेरे अंदर आई, किसके लिए आई, क्यों आई, उसके पीछे रीजन क्या है। उस व्यक्ति ने तो मुझे कुछ भी ना कहा, उसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, जो मेरे अंदर नेगेटिव भावना आ गई। जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रति मेरे अंदर पॉजिटिव भावना आ गई, जबकि उसने मेरा कोई भला नहीं किया। है जी, उसके प्रति जो पॉजिटिव भावना आई है, जबकि उसने मेरा कोई अलग से मेरा कोई भला नहीं किया, फिर भी मेरे अंदर पॉजिटिव भावना आई। तो ये क्या है, रोते रोते हंसना सीखो। अगर आप रोते रोते हंसना सीखना चाहते हो तो इस बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा। नंबर 2 बात आती है, जो आपको मिल गया है, प्राप्त हो चुका है, जो आपको मिल चुका है और जो आपको मिलने के बाद में उसको ये समझो बस ये काफ़ी है और से माफ़ी है। क्या समझे? जो आपको मिल गया है उसके बारे में क्या सोचना है, जो मुझे मिल गया है ये काफ़ी है और से माफ़ी है। हाथ जोड़ लें, मुझे और अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे मांगने से मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? मेरे मांगने से मिलेगा नहीं। फिर दूसरी बात ये विचार करें कि जो मुझे मिला है, अभी आपके पास में अल्टो गाड़ी है या आपके पास में जो भी है वैगनार है, कोई भी गाड़ी है, तो ये विचार करें मैं इसी गाड़ी के काबिल हूं, इसलिए भगवान ने मुझे यही गाड़ी दिलवा दी। मैं कौन सी गाड़ी के काबिल हूं? इसी अल्टो गाड़ी के काबिल हूं। मैं होंडा सिटी या मर्सिडीज गाड़ी के मैं काबिल ही नहीं हूं, मैं उसके काबिल नहीं हूं। अभी मैं काबिल इस गाड़ी के हूं और मैं चाहता हूं मुझे मेरे पास मर्सिडीज ऑडी ये गाड़ी आ जाए, तो वो कैसे आएंगी? वो तो नहीं आ सकती। इसका मतलब जो मिल गया है उससे संतोष करना सीखें। फिर क्या होगा? आप रोते रोते हंसना सीख जाओगे। तो ये कहा कि अगर आप जो आपको मिल चुका है, मिलने के बाद यानी कि जो आपको प्राप्त है, प्राप्त जो मिल चुका है उसको ही पर्याप्त समझ लो। पर्याप्त से भी प्राय कि बस ये बहुत हो चुका है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक की लैंग्वेज में बात करना चाहूँगा। आयुर्वेद क्या कहता है? बहुत गजब की बात कहता है आयुर्वेद। जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ना, आयुर्वेदिक हमें इतनी गजब की बात कहता है। तो आयुर्वेद ने ये कहा कि कोई भी इंसान जब खाना खाता है ना, जब खाना खाता है, जब ठीक 80-90% उसका पेट भर जाता है ना, तो उसको एक हल्की सी अड़कार आती है। हल्की सी अड़कार आती है कि आपका 80-85% पेट भर चुका है, अब आप थोड़ा सा सांस लेने के लिए भी जगह छोड़ दो, थोड़ा पानी पीने के लिए भी जगह छोड़ लो। तो उसमें हमारी बॉडी जो नेचुरल है, जो आयुर्वेदिक बताती है कि उसमें अड़कार आती है कि बस अब मत करो। लेकिन वो इंसान टेस्ट के चक्कर में खा रहा है। अब सेकंड टाइम फिर क्या है, पेट 100% भर जाता है, तो दूसरी अड़कार आती है कि अब फुल हो चुका है, अब और मत खाइए।
आपका पेट फुल हो चुका है, अभी भी कहें एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपको सांस लेना पड़ा, किसी चीज की आवश्यकता हुई, तो पेट कहता है, आयुर्वेद कहता है कि हम उससे एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगी जैसे मर्जी, हालांकि जोर तो पड़ेगा लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वो बंदा नहीं मानता। उसके बाद में टेस्ट भी, यानी कि उस टेस्ट की वजह से वो व्यक्ति और खाता है। फिर तीसरी अड़कार आती है कि अब रेड बत्ती जल चुकी है और मत खाइए। लेकिन बहुत से ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भाग्यशाली इंसान होते हैं जो रेड बत्ती जलने के बाद भी फिर खा लेते हैं, है ना, फिर खा लेते हैं। और ऐसे लोग हंसते हंसते रोना सीख जाते हैं। कैसे? एक बार एक पंडित जी किसी के यहाँ पर जाते हैं, आगे श्राद्ध आने वाले हैं, तो उसमें जब वो जाते हैं तो जाने के बाद में अब उनके जो पितर थे वो बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। अब पंडित जी ने क्या किया कि दो तीन पूरी खा ली, थोड़ी सी खीर खा ली, कि वो हो सकता है किसी और के भी जाना पड़ जाए। तो जैसे उठ के चलने लगा तो उसने सोचा कि ये पंडित तो हमारे क्या नहीं पितरों को भूखा मारेगा। उसने कहा कि आप एक काम करें, 2-4 पूड़ी और खा लो, हमारे तो इतने 10-12 पितर हैं, उनका कैसे काम चलेगा। कहा कि मैं तो और नहीं खा सकता। कहा कि हर पूड़ी पे जितनी पूड़ी खाओगे ना उतना ही मैं एक 100 का नोट दूंगा। कहा कि कोई बात नहीं है, तो आपकी श्रद्धा भावना समझनी पड़ेगी। अब उसने 4-5 पूरी और लगा दी, अब चलने लगा। उसने सोचा कि मेरे पितर तो अभी भी अधूरे रह गए। तो ये विचार करके उसने क्या किया कि एक पूड़ी खाओगे तो एक पूड़ी के साथ में 500 रुपये में दे दूंगा। उन्हें सोचा क्या फर्क पड़ता है, 1-2 और खा ले, तेरी तो वैसे भी डाइट तो हैवी है ही ना, डाइट तो हैवी है ही, तो 2-3 और स्पेड दी। अब जैसे उठ के चलने लगा, उन्हें सोचा कि पितर तो 14-15 इतने तो हैं ही शायद, तो कोई बात नहीं, अभी तो अधूरे रह ही गए। तो कहा कि आप एक काम करें, अगर 5-7 पूरी और लगा लेते हैं तो मैं एक पूरी के साथ 2000 रुपये का नोट दे दूंगा। तो कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप 5-7 पूरी और ले आओ। अब उसने वो 5-7 पूरी खाई, और वो खाने के बाद वो क्या हुआ, पंडित जी वो लंबे लेट गए, उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब वो क्या है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो हुआ क्या, अब वो सारे के सारे जो घर वाले थे वो परेशान हो जाते हैं। अगर पंडित की घर में अगर डेथ हो गई ना तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ये और समस्या खड़ी हो गई। एक तो हम तो पितर मना रहे हैं, ऊपर से आंगन के अंदर ये यानी कि पंडित लेट गया, बस चूड़ी टांग करके पड़ा वो। अब उसको उठाएं तो उठाएं कैसे, पहले वैसे भारी भरकम था, 90 के आसपास का उसका वेट है। तो उसमें यानी कि सेठ जी ने कहा अपने बेटों को कि जल्दी भागो, बस इसके लड़कों को बोलो जा करके कि किसी तरह से उठा के लेके जाएं, नहीं तो मैं तो पाका भागी हो जाऊंगा। अब बेटों को बुलाया और सेठ जी के लड़के भी लगते हैं, उसको क्या है घर पहुंचा दिया, किसी तरह से बिठा करके रिक्शा में किसी तरह से घर पे पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद में अब पत्नी कहती है, पतिदेव लगता है कि आज कुछ ज़्यादा खा लिया है, आप एक काम करो, थोड़ा सा चूर्ण ले लो, कायम चूर्ण, है ना, थोड़ा सा कायम चूर्ण ले लो। अब जैसे ही वो चूर्ण लेके आती है, पंडित जी को गुस्सा आता है। कहा कि मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। अगर चूर्ण खाने की जगह होती तो 2-3 पूड़ी और नहीं खा लेता। बताओ क्या करोगे। मतलब यह है कि हंसते हंसते रोना आ गया। हम कई बार ऐसा कार्य कर जाते हैं कि हमें हंसते हंसते, कहाँ तो हम हंस रहे थे, वो रोना आ जाता है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि आपने रोते रोते हंसना है, हंसते हंसते रोना नहीं है। अगर हंसते हंसते रोना है तो फिर दूसरे के लिए रोना है। अपने लिए तो रोते रोते हंसना सीख जाओ और दूसरों के लिए हंसते हंसते रोना सीख जाओ। जिस इंसान को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बस वो एक ही बात सीखें। एक बार एक नेता जब सभा में आते हैं तो उसके क्या है, और भी जो 2-4 नेता बैठे हुए थे,
उसकी इंसल्ट करवाने के लिए पता क्या कहा? ये कहा कि जो अभी अभी जो नेता आए हैं ना, ये बहुत अच्छे बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जब ये बोलते हैं तो लोगों का उठने का मन नहीं करता है। अब वो नेता कभी बोलता ही नहीं था, तो उसमें अब कहने के बाद जबरदस्ती क्या है, उस नेता को खड़ा कर दिया। वो विचार करने लगे, ये फंसा के खड़ा कर दिया। मैंने कभी बोला ही नहीं, मैं तो कभी बोला ही नहीं। तो उसमें कहें उस नेता ने एक ही बात कही, देखिए मुझे बोलना तो आता नहीं है, फिर भी कहे कि जो साथीगण हैं इनकी भावना को रखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दिन में ऐसा कार्य मत करना जिससे आपको रात में नींद ना आए, और रात में ऐसा कार्य मत करना कि दिन में आप अपने दोस्तों से मिलते समय भी आपको शर्म आए। बस राम राम नमस्ते इतना बोलते हैं और बैठ जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। इतना शॉर्ट में और इतना ज़्यादा सब कुछ बोल दिया इस नेता ने, कमाल हो गया। और जिन्होंने खड़ा किया था ना, वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वो सोच रहे थे कि इनकी इंसल्ट होगी, क्योंकि बोलना तो आएगा नहीं, ये खड़े हो जाएंगे, बोलना आएगा नहीं और उसमें हंसी के पात्र बन जाएंगे। लेकिन उस नेता ने कितनी अच्छी बात कही है। इससे ये हमें यह समझना है कि भगवान महावीर ये फरमाते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए रोना सीख जाए और अपने लिए हंसना सीख जाए, वो इंसान बहुत बड़ा इंसान है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवंतों ने, जो हमारे महावीर हैं, हमारे परमात्मा हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, उन भगवान ने अपने यहाँ पर 4 तीर्थों की स्थापना की। 4 तीर्थों की स्थापना की। श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, मतलब साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, 4 तीर्थों की स्थापना इसलिए की कि श्रावक श्राविका क्या है, वो हंसते हंसते रोते हैं, उनको रोते रोते हंसाना है और दूसरों के लिए हंसते हंसते रोना है। इसलिए संत को पैदा कर दिया। इसलिए गृहस्थी को गृहस्थी भी बना दिया, अच्छा गृहस्थी बना दिया, मतलब सदगृहस्थ बना दिया। और इसलिए भगवान राम ने, महावीर ने इसलिए एक सदगृहस्थ को संत भी बना दिया कि जो ये संत बने हैं ये हंसते हंसते किसी दूसरे के लिए रो सकते हैं, ये हंसते हंसते किसी दूसरे के गम को समझ सकते हैं, ये हंसते हंसते दूसरे की पीड़ा को समझेंगे और उसकी पीड़ा बांटने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक सदगृहस्थ को दीक्षा देकर के संत बना दिया। और इसलिए सदगृहस्थ जो होते हैं उनको इसलिए कहा कि अभी तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है, हंसते हंसते रोने की है, लेकिन मुझे वो क्वालिटी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? मुझे क्वालिटी समाज के अंदर क्वालिटी चाहिए कि समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति भी हों, ऐसे शख्स भी हों जो हंसते हंसते किसी के लिए रोना आ जाए। कैसे रोना आ जाए? सुनिए कैसे रोना आता है। एक गांव में एक डेरा था, एक छोटा सा मंदिर था, उसमें एक संत रहते थे। हंसते हंसते रोना कैसे आता है ये बता रहा हूं मैं आपको। वो संत महात्मा जब उस मंदिर में रहते थे, किसी की भी बेटी की शादी होती तो वो जब बेटी उस गांव से जब विदाई लेती ना, तो उस संत को रोना आ जाता था। देखिए आज ये बेटी इस गांव को छोड़ के जा रही है। वो संत आते शादी में, उस बेटी पे सिर पे हाथ रख करके कहती कि बेटी तू हमेशा सुखी रहो, युग युग जो बेटी हमेशा पतिव्रता रहो। ऐसे आशीर्वाद वो संत किसको देते हैं? उस लड़की को देते हैं जिसकी विदाई होने वाली है, जो अभी पति के साथ जाने वाली है, उसको आशीर्वाद देते। और जैसे ही वो जाती
और उसमें वो रोना शुरू कर देते थे। आज मेरे गांव से एक मेरी बेटी की विदाई हो गई। इतना पिता को रोना नहीं आता था जितना उस संत को रोना आता था, है ना। तो एक परिवार में बेटी की शादी थी। अब पिता ने सोचा वो संत महात्मा जरूर आएंगे, उनको कोई मना भी नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है कि वो सभी के चहेते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में एक संत रोए, और संत रोए बिना रह नहीं सकते। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। संत रोए बिना रह नहीं सकते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में एक संत होकर के एक संत रोए, मैं नहीं चाहता, है ना। अब वो पिता क्या सोचते हैं, उस संत के पास मंदिर में ही पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद में पैर छुए, नमस्कार किया और कहा कि गुरुदेव ये लो 1 रुपया, लेकिन मेरी बेटी की शादी में रोना मत। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में एक संत रोए, ये आप रुपया पकड़ो। अब वो भगवान वस्त्र यानी कि जो संत थे उन्होंने 1 रुपया रख लिया। ठीक है, मैं तेरी बेटी की शादी में आऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। वो रुपया क्या है, जो कमंडल था उसमें डाल दिया। अब जिस दिन शादी थी, अब संत से नहीं रुका गया। अब वो जाते हैं, अब सामने से पिता भी देख रहा है कि मेरी बेटी की शादी में वो संत आ रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको बोल के आया था। जैसे ही अभी फेरे हो रहे थे और उसमें होते होते उस संत ने जोर से हुक मार के रोना शुरू कर दिया। कहा कि ये पकड़ अपना रुपया, मैं नहीं रोए बिना रह सकता। बेटी सिर्फ तेरी थोड़ी है, बेटी पूरे गांव की है, बेटी मेरी भी है। तो जब उसने वो रुपया दिया, कहा कि मैं नहीं रह सकता रोए बिना। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाले, इसलिए मेरे परमात्मा ने गृहस्थी में से ही निकाल करके संत बना दिए। क्या बना दिए? संत बना दिए कि तुम दूसरों का दुख समझ सकते हो। तुम्हारी वजह से और भी दूसरे का दुख समझना सीख जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया के लोग हैं। ये जो गृहस्थी के पछड़े में जो पड़े हुए हैं, ये सिर्फ अपने लिए रोना जानते हैं। ये सिर्फ अपने लिए रोना जानते हैं। ये रोते रोते हंस नहीं सकते, ये हंसते हंसते रो तो लेंगे, लेकिन ये रोते रोते हंस नहीं सीखते। तो इसलिए इनको रोते रोते हंसना सिखाने के लिए मैंने तुम्हें तीर्थ की उत्पत्ति दे दी है। मतलब एक दार्शनिक लहजे में मैंने तुम्हें संत इसलिए बनाया है ताकि दुनिया के लोगों को तुम रोते रोते हंसा सको, और खुद हंसते हंसते, बोलते क्यों नहीं, खुद हंसते हंसते रो सको किसी दूसरे के लिए, दुखी के लिए, परेशान के लिए, कोई बीमार के लिए, किसी गरीब व्यक्ति के लिए। जैसे कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए जब अपने बचपन के फ्रेंड को, दोस्त को जब गरीबी की हालत में देखा, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। इसलिए मेरे परमात्मा ने एक संत को रोना इसलिए सिखा दिया कि बेटा दूसरे के दुख में रोना सीख जाओ, मतलब ज्ञान देना सीख जाओ, मतलब उसको संभालना, उसको समझाना सीख जाओ। अगर तुम समझाना और संभालना सीख गए तो कल के दिन किसी गृहस्थी में से और संत पैदा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने संतों को इसलिए पैदा कर दिया। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। देखिए, सत्य के गीत गाए जा रहे हैं। कहाँ पर? देवलोक में, स्वर्ग में। हम भी सत्य के गीत गाते हैं। जब इंद्रदेव ने कहा जी भर के डांस करो, लेकिन परमात्मा को याद करके करना,
जी भर के गीत गाओ, लेकिन सत्य के गीत गाना, उस परमात्मा के गीत गाना। पूजा रोज रचा लो मन में, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो। चाहे कोई कितना ही भी बड़ा पापी हो, उसकी जिंदगी भी अच्छी हो जाए, है ना। ये गीत गा रहे हैं कौन? देवी देवता स्वर्ग में। आगे को बढ़ा के पैर, पीछे को हटाना क्या, सूली हो या फांसी होवे, फिर भी दिल धड़काना क्या। आगे को बढ़ा के पैर, पीछे को हटाना क्या, सूली हो या फांसी होवे, फिर भी दिल धड़काना क्या। प्राण भी दे रक्षा करनी, प्राण भी दे रक्षा करनी, अपनी बुरी जवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। सत्य के पुजारी होके फिर भी ललचाना क्या, विश्व की विभूति आगे तेरा हाथ फैलाना क्या। सत्य के पुजारी होके फिर भी ललचाना क्या, विश्व की विभूति आगे तेरा हाथ फैलाना क्या। एकमात्र अभिलाषा है, एकमात्र अभिलाषा है सत्य के वरदान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो। कंठी और मालाओं से गर्दन को तुड़ाना क्या, भूखे प्यासे रह कर ये तपसी कहाना क्या। कंठी और मालाओं से गर्दन को तुड़ाना क्या, भूखे प्यासे रह कर तपसी कहाना क्या। बाहर से है लेना क्या, बाहर से है लेना क्या, यहाँ परख ईमान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो। यहाँ पे ये कहा कि कंठी और मालाएं बहुत से लोग गले में पहन लेते हैं, लेकिन जिंदगी में धर्म नहीं होता, ये यहाँ पे कहा गया है। कंठी मालाएं पहन लेते हैं और बहुत से कहें बड़े बड़े जो फंक्शन इत्यादि होते हैं और बहुत लोगों की मालाएं पहनते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं करते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, भूखे प्यासे रह लेते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे कि टाइम कब पूरा होगा जब मैं पारणा करूँगा, है ना। एक भाई जिसने गुरुदेव के पास में अठाई की हुई थी, तो अठाई की हुई थी परिश्रण पर्वों में, तो उसमें जैसी इस तरह से रात का समय था, सो रहे थे, और उस भाई ने आकर के गुरुदेव के कहें पैर हिला के उठा दिया। गुरुदेव कहने लगे भाई बात क्या है, कुछ परेशानी टेंशन? नहीं गुरुदेव,
तो कोई दिक्कत हो? कहा कि नहीं जी। टाइम क्या हुआ? कहा कि जी 12 साढ़े 12 का टाइम है। तो फिर उठाया क्यों? कहा कि गुरुदेव एक सपना आया मुझे, कहो तो बता दूं। अरे बोले जब तूने उठा दिया तो बता भी दे। कहा कि मेरी घरवाली टिक्की बना रही है, आलू की टिक्की, और मैं खाए जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? गुरुदेव ने कहा चिंता ना कर, सवेरे घर पे जाकर अपना पारणा कर लियो, है ना, सवेरे जाके पारणा कर लियो, तेरे बस की ठाई नहीं है। तो जो यानी कि तपस्या करें तो उसमें दिल से तपस्या होती है, श्रद्धा से होती है, तो करने का भाव रखें। सत्य छोड़ नदी नालों में, तीर्थों में मारा फिरा, वासना का मेघ घन घोर चारों ओर से घिरा। सत्य छोड़ नदी नालों में, तीर्थों में मारा फिरा, वासना का मेघ घन घोर चारों ओर से घिरा। मिथ्या भ्रमण में फंस आत्मा हैरान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो। सत्य की चमक चांद तेज सूर्य दिखलाता है, सत्य के प्रभाव से अमर विश्व झुक जाता है। सत्य की चमक चांद तेज सूर्य दिखलाता है, सत्य के प्रभाव से अमर विश्व झुक जाता है। सत्य के सहारे धुरा जमी आसमान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की जय। चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। श्री चत्तारी मंगलम वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साव लोगोत्तमा केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतोधमो शरणं पवजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही